नमस्कार, आदाब। मैं सुशील। दोस्तों, परसों सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तमिलनाडु में थे। तमिलनाडु की राजधानी में एक कार्यक्रम हो रहा था जिसमें कानून मंत्री भी थे और चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी थे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी थे। एम के स्टालिन ने कहा, महामहिम, आप कुछ ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करते कि सबको दिल्ली आना पड़ता है आपसे गुहार लगाने? क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच चेन्नई में आप बैठा देते हैं, मुंबई में बैठा देते हैं, कोलकाता में बैठा देते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, यकीन मानिए हम प्रयास कर रहे हैं, हम आपके नज़दीक आने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये मत समझिए कि तिलक मार्ग का सुप्रीम कोर्ट आपसे दूर है, लेकिन तिलक मार्ग का सुप्रीम कोर्ट दूर है या नहीं है, तिलक मार्ग का सुप्रीम कोर्ट आखिर वो कौन सा मार्ग है जिसके सामने नतमस्तक है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ से भी है, क्योंकि आपको याद नहीं होगा 10 अप्रैल 2022 उस दिन रामनवमी मनाई गई थी। भगवान राम के नाम पे यात्राएं निकाली गई थी, शोभा यात्रा निकाली गई थी और देश के 13 राज्यों में हिंसा भड़की थी। 2 दिन के बाद फिर 30 मार्च को रामनवमी मनाई जाएगी, शोभा यात्रा निकाली जाएगी। अगले बरस 2024 में लोकसभा का चुनाव है। आप राजनीतिक माहौल को देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हालत क्या है ये पूरी दुनिया को वाकिफ भी है। अगर नागरिक स्वतंत्रता की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की रैंकिंग 107 नंबर पे है। मानवाधिकार की बात करें तो 97 नंबर पर है। जब सत्ता और सत्ता से जुड़े लोग नारा लगाने लगे, उसके बाद सत्ता से जुड़ा समाज आर्थिक बहिष्कार का नारा लगाने लगे। उसके बाद सत्ता के इशारे पे पुलिस और अधिकारी कदम ताल सत्ता के साथ करने लगे एक समुदाय के खिलाफ। इस तथाकथित घटनाक्रम को हमारे और आपके घरों तक पहुंचाने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया एक पक्षीय हो जाए, बहुसंख्यक समाज के साथ खड़ा हो जाए, तो हमारा लोकतंत्र उदार कहाँ रहता है? हम एक चुनावी लोकतंत्र तो हैं, उदार लोकतंत्र नहीं है। चुनावी लोकतंत्र से अगर नीचे आइए तो चुनावी निरंकुश बहुसंख्यक लोकतंत्र है। ये हम नहीं कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे आरिफ नरीमन कह रहे हैं, जिनके बारे में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि कुछ भूतपूर्व जो जज हैं वो देशद्रोही हैं। नाम नहीं दिया था, भूतपूर्व जज देशद्रोही हैं। वो कह रहे हैं भारत चुनावी लोकतंत्र से भी खिसकता नजर आ रहा है। मतलब जो पावर में बैठा है, सत्ता चला रही है, मतलब नेताओं की बात कर रहे हैं, ऑफिसर कदम ताल करने लगे सत्ता के साथ, मीडिया उसके साथ खड़ी हो जाए, फिर किसके पास हम और आप गुहार लगाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ही तो बचती। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उसको तो नॉर्थ स्टार बताते हैं। कहते हैं आप मौलिक अधिकार को पढ़ लीजिए, मौलिक कर्तव्यों को पढ़ लीजिए, वो हमारा नॉर्थ स्टार है। नॉर्थ स्टार का मतलब जब अंधेरा घना हो तो रोशनी जहाँ से आए उसको आप नॉर्थ स्टार, उत्तरी तारा मान सकते हैं, कह सकते हैं। इन दिनों देश की हालत कहाँ पहुंची है और 2 दिन के बाद रामनवमी है, तो अगर हम पिछले साल को याद नहीं करें या याद करने की कोशिश नहीं करें, सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो ये कहा ही जा सकता है कि वह नतमस्तक हो चुका है, जो देश के लिए घातक है। घटनाक्रम आप समझिए, एक लंबी आप फेहरिस्त है, लंबी सूची है। 10 अप्रैल 2022 को इस मुल्क में क्या हुआ था? मुल्क जब हम कहते हैं तो गुजरात हो, बिहार हो, झारखंड हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, इस सभी जगह रामनवमी की
पे शोभा यात्रा निकाली गई। पहले भी निकाली जाती थी, ऐतराज किसको था? किसी को नहीं था। लेकिन पिछले साल खुद दिल्ली में निकाली गई और दंगे हुए। उसके बाद सत्ता क्या करती है? दंगे के बाद बुलडोजर लेकर आती है। पिछले साल का अगर पूरा फहरिस्त देखें, घटनाक्रम देखें, तो पिछले साल जिन जिन राज्यों में रामनवमी के दिन या उसके बाद हनुमान यात्रा के दिन दंगे भड़क गए, कहीं कर्फ्यू लगा दिया गया, कहीं मास अरेस्टिंग की गई, कहीं पूरे समुदाय को ही गिरफ्तार कर लिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगा दिया गया, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया गया, जिसमें बेल नहीं मिलता है। उसके बाद सत्ता के इशारे पे चलने वाले जो अधिकारी होते हैं, बुलडोजर लेकर पहुंचते। गिरफ्तारी के बाद बुलडोजर आया। उसने कहा यहाँ पे जो दंगे हुए हैं उसकी वजह है कि यहाँ इलीगल इंक्रोचमेंट है, अवैध कब्जा है, इसको हम बुलडोजर से ध्वस्त करेंगे। और ये सभी जगह हुआ। गुजरात के हिम्मतनगर और खंबात में हुआ, मध्य प्रदेश के खरगोन और सिधवा में हुआ, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुआ, उत्तराखंड में हुआ। दिल्ली में जब दंगे हो गए, गिरफ्तारियां हो गई, तो बुलडोजर पहुंचती है और मात्र 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट जाने का भी समय नहीं दिया जाता है। और कहा गया यमुना बहुत पतली हो गई है, हमें तो यमुना का विस्तार करना है। ये लोग यमुना के मुहाने पे अवैध कब्जा कर लिए। सत्ता को बहुत 37 साल के बाद याद आई कि हाँ, यमुना छोटी हो गई। दरअसल एक बड़ी आबादी, 20 करोड़ की मुस्लिम आबादी इस बार भी टारगेट पे रहेगी, निशाने पर रहेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट राज्यों की पुलिस को दिशा निर्देश नहीं दे सकता है? कि आने वाले, अभी तक कुछ नहीं हुआ है, जब घटनाएं घट जाएगी, लोग कोर्ट पहुंचेंगे, फिर कोई डायरेक्शन आएगा, तब तक तो नुकसान हो चुका होता है। और सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है संविधान को पढ़ने का। पिछले साल जो हुआ उसी को पढ़ लेती संविधान के अंदर। हमें तो संविधान के आर्टिकल 51 में ये कहा गया है कि आप भाईचारा को बढ़ावा देंगे। फंडामेंटल राइट जो मौलिक अधिकार है, उसमें माइनॉरिटीज के लिए सिक्योरिटी की भी बात है, सुरक्षा की भी बात है। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई दिशा निर्देश नहीं दिया है। अब आप या घटनाओं को समझ लीजिए, पिछले साल क्या क्या हुआ था और किस रूप में सत्ता ने क्या स्लोगन लगाए थे। और एक बात और कि अमूमन ये जो राजनीतिक प्रयोग हो रहा है, जहाँ जिस एरिया में 20 से 30% मुसलमान हैं, वहीं ये राजनीतिक प्रयोग हो रहा है। अब तो 2017 से जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, जो देश में जो अपराध होते हैं उसका वो डेटा रखता है, 2017 से सांप्रदायिक आधार पर जो दंगे हो रहे हैं, जो लिंचिंग हो रही है, उसके आंकड़े इकट्ठा करना बंद कर दिया है। अलग अलग जो सामाजिक कार्यकर्ता है, अखबार है, न्यूज़पेपर है, थोड़े बहुत जो इस पे काम करते हैं, उन लोगों ने आंकड़ा जुटाया है। उन आंकड़ों में आप देखेंगे कि कैसे सत्ता ने क्या क्या नारे लगाए हैं, उसके बाद मीडिया ने अपना हेडलाइन कैसे बनाया है, रिपोर्टिंग कैसे हुई है, प्रशासन ने कैसे उस घटना को टैकल किया है। बहुत साफ हो जाएगा कि एक पूरी लकीर खींची हुई है, उसी पे सत्ता चल रही है, उसी पे पुलिस और अधिकारी चल रहे हैं, उसी पे मेन स्ट्रीम मीडिया भी चल रही है। दाढ़ी वाला भी बोलेगा जय श्री राम, टोपी वाला भी बोलेगा जय श्री राम, न मूसा न बुढ़ान, बस जय श्री राम। इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। ये तो कॉमन हो चुका है। और ये कब से कॉमन हुआ है आपको मैं बताऊं, जब से सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच ने, जिसमें 5 जज थे, जिसमें आज के मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ भी थे, बाबरी मस्जिद केस में जिस तरीके से संविधान को दरकिनार करते हुए जो फैसला दिया, उसके बाद यह लाइन, यह स्लोगन हर जगह आपको सुनाई देगा। कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां नहीं सुनाई देगा। जिस घर से पत्थर आया है उस घर को ही पत्थरों का ढेर बना देंगे। ये कौन कह रहा है? मध्य प्रदेश का होम मिनिस्टर, गृह मंत्री। एक ही मुसलमान है इस गली में, जला दो इसको घर के साथ।
जो छुएगा हिंदुओं के हस्ती को, मिटा डालेंगे उसके हर एक बस्ती को। मुस्लिम मोहल्लों में क्या रामनवमी का रथ निकालना गलत है? यह जो बता रहे हैं, ये मेन स्ट्रीम मीडिया ने कैसे खबर उस 10 अप्रैल 2022 के बाद कैसे खबर चलाई थी, उसके हेडलाइन आपको बता रहे हैं। रिपोर्टर ने कैसे उस घटना को रिपोर्टिंग किया था, उसकी बात बता रहे हैं। मुस्लिम मोहल्लों में रामनवमी मनाओ, पत्थर खाओ। बीएचपी की दशकों पुरानी रैली को उपद्रवी बर्दाश्त नहीं कर पाए। रामद्रोहियों के घर पर धावा बोलो। दिल्ली में बाबा का बुलडोजर फॉर्मूला। दंगाइयों पर बुलडोजर। हिंसा का ब्लूप्रिंट कौन तैयार कर रहा है? ये देश का एक बड़ा चैनल है, आज तक उसकी एक तथाकथित एंकर जो है अंजना कश्यप, उसका ये लाइन था पिछले साल। रामद्रोहियों की लंका जलाओ। रामनवमी राइट टूल किट। मस्जिद या मकान हर जगह दंगे का सामान। जिहादी गैंग की टोली। राजस्थान में खुली तुष्टीकरण की दुकान। यहाँ देश में ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ हिंदुओं की नो एंट्री है क्या? दंगे के कितने हथियार जिहादियों ने किए थे तैयार? इस बार नव वर्ष रैली पर फूलों की जगह पत्थर बरसे। रैली मुस्लिम बाहुबली इलाके से गुजर रही थी। जब ही मस्जिद के पास पहुंचती है, लोगों ने मकानों की छतों से पथराव शुरू कर दिया। ये चैनलों का रिपोर्टिंग है। अपना पर्व मनाने पर पत्थरबाजी का सामना करना पड़ा शोभा यात्रा पर। छपड़िया वार्ड से जब यात्रा निकली तो अचानक से बिना किसी उकसावे के पथराव हुआ। शोभा यात्रा से नफरत तो दुकानों में लगाएंगे आग क्या? हिंदू मनाए त्योहार तो पत्थर से करेंगे प्रहार क्या? ये सब हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया ने चलाया था। दूसरी चीज बता दें कि मुस्लिम आबादी अब इस बात के लिए तैयार है कि हम पर 143 भी लगेगा, आईपीसी एक्ट 147 भी लगेगा, आईपीसी एक्ट 337 भी लगेगा, आईपीसी एक्ट 504 भी लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी लगेगा, यूएपीए भी लगेगा, बुलडोजर भी हमारे तोड़े जाएंगे, दुकान भी हमारी सील कर दी जाएगी और आर्थिक बहिष्कार भी हमारा होगा। तो हमारी सुप्रीम कोर्ट, आपको पता है 13 राज्यों में पिछले साल जो घटनाएं हुई, हमारी सुप्रीम कोर्ट खामोश रही। एक भी आप गिरफ्तारी बता दीजिए, या दिल्ली के जहांगीरपुरी में ही क्यों नहीं, आप बताइए ऐसा इंसिडेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट नतमस्तक नहीं दिखी। आपको बताएं कि कुछ राज्यों ने पिछले साल की इन घटनाओं के बाद, कुछ बीजेपी शासित राज्यों ने एक कानून भी बना दिया है, हिंदू इलाके में मुसलमान फेरी करने नहीं जाएगा, मुस्लिम इलाके में हिंदू नहीं जाएगा। क्या हमारी सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार नहीं दोबारा पढ़ना चाहिए था? ऐसे कानून आप बना सकते हैं क्या? हमारे मौलिक अधिकार में ही तो है, राज्य किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 में, चाहे वो जाति, धर्म, लिंग, किसी आधार पर नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा। अब लोगों को तो शंका यह हो रही है कि जिस हिंदू राष्ट्र, आप गली गली साइन बोर्ड में, आप गली गली में जिस तरह से मशरूम की तरह हिंदू राष्ट्र का साइन बोर्ड आप देखें, तो लोगों को शंका हो रही है राजनैतिक हिंदू राष्ट्र को कहीं सुप्रीम कोर्ट खामोशी के साथ कानूनी मान्यता तो नहीं दे रहा है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जो दंगे होने की तैयारी है, आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए इन दिनों क्या चल रहा है। 25 गज के कमरे में रहने वाले एक मुसलमान को ये फिक्र नहीं है कि हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं, हम शिक्षित होंगे कि नहीं। उसे बस फिक्र है कि हम अपनी जिंदगी को किसी तरह से चला लें। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान दिया गया, उसको भी प्रशासन ने बुलडोजर से गिरा दिया। मतलब सरकार ने जो पैसे लगाए
और उसको उस जमीन पे मकान बनाए, तो सरकार को खबर ही नहीं थी कि ये जमीन अवैध कब्जे का है। ये मध्य प्रदेश के खरगोन में हुआ और वहां जो दंगे हुए, दंगे के बाद कर्फ्यू लगा दिया जाता है। कर्फ्यू के दौरान बुलडोजर लाकर अवैध कब्जे के नाम पे पूरे बस्ती को उजाड़ दिया जाता है। ये सामूहिक रूप से दंडित करने का हथियार है या नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट को खामोश रहना चाहिए? सवाल आप छोड़ दीजिए मुसलमानों का, ये तो हम पे भी आना है। ये ठीक है कि आज मुसलमानों के साथ हो रहा है, हम लोग बड़े खुश हैं, कल आपके साथ भी होगा। आपकी भी जमीन है, विकास के नाम पे आपको भी कुर्बानी देनी पड़ेगी, आपकी पीढ़ियों की देनी पड़ेगी। तब आप कहाँ जाएं? तब तक तो सुप्रीम कोर्ट भी हिंदू राष्ट्र के साथ खड़ा आपको दिखेगा। 20% मुसलमान ही तो हैं देश में। राजनीतिक वातावरण में कहा जाता है 80% हम वोट के मालिक हैं, तो 80% के साथ क्या होने वाला है? और ये हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक मुस्लिम मोहल्ले में बुलडोजर चलता है, उसके बगल में दलितों की बस्ती है, उसको भी गिरा देती है सरकार, कहती है ये भी अवैध कब्जे में है। बुलडोजर का फैसला प्रशासन ले रहा है, किसके कहने पे? सत्ता के कहने पे। और हमें और आपको क्या बताया जा रहा है कि अवैध कब्जा है? सुप्रीम कोर्ट को पूछना नहीं चाहिए? आपको मैं बताऊं कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में पिछले साल रामनवमी के दौरान जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया इमीडिएटली आप बुलडोजर रोकें। दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक नहीं माना और बुलडोजर चलता रहा। एक एंकर अंजना ओम कश्यप वहां रिपोर्टिंग करने पहुंची और रिपोर्टिंग में क्या लफ्ज इस्तेमाल किए गए? दुकान से मस्जिद तक कुछ भी नहीं बचेगा आज। बड़ी तालियां बजी थी। आप देखिए कि गुजरात में अब जो दंगे हो रहे हैं, वहां दंगे नहीं हो रहे हैं जहां 2002 में दंगे हुए थे। अब दूसरी जगह पकड़ा गया है, हिम्मतनगर और खंभात का एरिया, और दोनों जगह मुस्लिम पॉपुलेशन 21% के आसपास है, 22% की 3% के आसपास है। ये एक राजनीतिक प्रयोग है। उसके पहले आपको बताएं, जिस अक्षरधाम मंदिर में हम लोग जाते हैं दिल्ली में, स्वामी नारायण टेम्पल, हिम्मतनगर का जो स्वामी नारायण टेम्पल है, वहां त्रिशूल दीक्षा दी जाती है, त्रिशूल पकड़ाए जा रहे हैं, सब सोशल मीडिया पर वायरल है। लगभग 5000 तलवार और त्रिशूल बांटे गए हैं। और त्रिशूल जब बांटे गए तो क्या शब्द इस्तेमाल किए गए? पिछले साल की बात बता रहे हैं। इन कटुओं से कह दो कि सलमा हर बजरंगी का इंतजार कर रही है। मतलब ऐसे शब्द आप घर में भी बोल सकते हैं क्या, जिनकी पारिवारिक जिंदगी है? और फिर आगे क्या कहा जाता है? ये सलमा लव कुछ पैदा करेगी। क्या भगवान बजरंगी जो हैं, हनुमान, ये काम करते थे? राम ने कुछ ऐसा किया था क्या? लेकिन हम और आप खामोश हैं। चलिए हम आप खामोश हैं, सुप्रीम कोर्ट को तो दिशा निर्देश देना चाहिए था, पकड़ के बंद करना चाहिए था। एक आप इंसिडेंट बताइए कि मीडिया में जो दंगा फैला रहा है, प्रशासन के लोग जो बुलडोजर से तोड़ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो बुलडोजर और पुलिस वाले गिरफ्तारी कर रहे हैं, और सत्ता में बैठे लोग जिस तरह से नारे लगा रहे हैं, किसी पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक संज्ञान लिया? जब हिम्मतनगर में रामनवमी यात्रा निकली, मुसलमानों को उकसाया गया, उसके बाद प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचता है और प्रशासन वहां क्या कहता है? 26 अप्रैल 2022 की बात बता रहे हैं। उस रोड का नया प्रोजेक्ट खोलता है, कहता है ये टीपी रोड प्रोजेक्ट है, जिसको हमें 15 मीटर चौड़ा करना है और लंबा भी करना है। लोग कहते हैं हमें कोर्ट जाने दो, कहता है नहीं, बुलडोजर तो पहले चलेगा, कोर्ट आप बाद में जाइए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ साहब, आप तो धत्ता बताए जा रहे हैं। आपका मतलब सुप्रीम कोर्ट, प्रशासन कतई आपकी चिंता नहीं कर रहा है, मर्जी उसको जो करना है कर रहा है। ठीक है, आप बहुत सारे केस सुनते हैं, क्रिटिक्स भी होता है, लेकिन जिससे माहौल 2 दिनों के बाद खराब होगा,
उस पर आपने कभी सोचा है? ये तो उस अखबारों में छपती है, जिस अखबार को आप पढ़ते हैं, जिस अखबार के दफ्तर के नीचे इमरजेंसी के जमाने में आप चिट्ठी लिखा करते थे, जिनको सताया जा रहा था, कोर्ट को चिट्ठी लिखते थे आप बतौर वकील, उन्हीं अखबारों में तो ये खबरें छप रही है। उसी तरीके से आप देखिए, झारखंड के कोडरमा, लोहरदगा, बोकारो में घटना होती है, जहां गिरपुरी में जो 16 अप्रैल को शोभा यात्रा निकली थी, हनुमान जयंती, क्योंकि ये रामनवमी के बाद हनुमान की भी जयंती मनाई जाएगी। माना ये जाता है कि राम के जो प्रिय सेवक हैं वो हनुमान है, तो अगर और हनुमान के बिना राम नहीं, राम के बिना हनुमान नहीं, तो उनकी भी शोभा यात्रा निकलती है। और उस शोभा यात्रा में कट्टे लहराए गए, वीडियो दिल्ली पुलिस के पास है। जो शोभा यात्रा में शामिल बजरंग दल के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे, वो खुले रूप में बंदूक लहरा रहे थे, हॉकी स्टिक लहरा रहे थे, तलवार लहरा रहे थे। कार्रवाई तो उन पे नहीं हुई, किसको सजा हुई? राजस्थान के करौली में 2 दिन का कर्फ्यू लगाया गया, महाराष्ट्र के अमरावती में, बंगाल के बांकुड़ा, हावड़ा, सिलीगुड़ी में, इन तमाम जगहों पे हो रहा है। बिहार के अंदर हुआ, भागलपुर में हुआ, नालंदा में हुआ। लेकिन आप अगर देखिएगा, जो अधिकतर घटनाएं जहां बीजेपी शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब रामनवमी तो भूल जाइए, हर दिन कोई न कोई खबर आती है सोशल मीडिया पे। आज ही आप देख लीजिए कि मुरादाबाद में कुछ मुसलमान, रोजा का वक्त चल रहा है, मुसलमान एक घर में इकट्ठे होते हैं, तवारी कुरान पढ़ते हैं। बजरंग दल के किसी ने वहाँ कंप्लेन किया थाने में, थाने वहाँ गया और 10 मुसलमान, 15 मुसलमान जो भी मौजूद थे, सब पे 5-5 लाख का फाइन लगा दिया। और जब ये सवाल उठा मीडिया में, मतलब सोशल मीडिया में कह रहे हैं, ये मीडिया आप भूल जाइए कि इस मीडिया में आपका कोई सवाल उठ रहा है, तो पुलिस क्या कहने लगी, नहीं 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 नहीं, उसमें जमीन का कुछ विवाद है। तो जमीन का विवाद है तो 5-5 लाख का आप किसी पे फाइन लगा देंगे? ऐसा कानून आप कभी सुने हैं कि जमीन के विवाद में सब पे 5-5 लाख का फाइन लगेगा? ये ऑर्डर निकला है, अब कल देखिएगा बुलडोजर चल जाएगा, क्योंकि उस मोहल्ले में एक ही मुसलमान का मकान है और वो रंगत लेते लेते, और रामनवमी के बाद आप देखिए क्या स्थिति होती है। सुप्रीम कोर्ट में कितनी याचिकाएं पड़ती है, तो किसके सामने सुप्रीम कोर्ट नतमस्तक है? अखलाक की लिंचिंग कब हुई थी? 2015 में। कहाँ है सुप्रीम कोर्ट? नॉर्थ स्टार हमारा कहाँ है संविधान का? माना कि बहुत मजबूरियां हैं, आप बड़े बड़े केस सुनिए ना, कौन रोका है? एक दिशा निर्देश तो आप दे सकते हैं, कम से कम नोटिस ही जारी कर दे, और कोई अलग से इसके लिए कानून की जरूरत तो है नहीं। ये हमारे संविधान में लिखा है, उसकी आप व्याख्या कर डाले, सरकार को ताकीद कर डाले। अक्सर आप ऐसा करते हैं। आपने सुना ही है 2019 में फैसला तो सुनाया है आपने बाबरी मस्जिद का, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनेगा। आपने ही तो फैसला इतना बड़ा सुनाया, आज लाइसेंस सबको मिल गया है उसका। उसके बाद हर गली नुक्कड़ पे आप देखिए क्या हालत हो रखी है। अगर आप हिंदू भी हैं, दाढ़ी और टोपी आप लगा लिए, तो आपका बचाव कोई करने नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया।